मकर राशि संडे कमेंट बॉक्स जी पेश है आज आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में जो हैं हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। सप्ताह भर में जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स चुनते हैं, उनका जवाब हम इस वीडियो में देते हैं। तो देखिए कि सप्ताह की अवधि इस बार रही है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में जो जो कमेंट्स आए उनमें से हमने 4 कमेंट्स चुने जिनका जवाब इस वीडियो में देंगे। देखिए एक महत्वपूर्ण कमेंट ये हैं जिसमें कह रहे कि मकर राशि के सभी ग्रह जो हैं खिलाफ क्यों खड़े होते हैं। क्या मकर राशि के ग्रह दुश्मन होते हैं जो मकर राशि को लगातार नुकसान करवाते रहते हैं। जी ऐसा कमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है, ये जवाब हम देंगे। इसके अलावा और कौन से कमेंट्स हमने चुने हैं, चारों कमेंट्स हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपके कमेंट का नंबर आया कि नहीं आया, सिलेक्शन हुआ कि नहीं। देखिए कि पहला कमेंट है सभी ग्रह क्यों खिलाफ खड़े होते हैं मकर के। दूसरा कमेंट हमारे चैनल के मेंबर ने किए हैं, बहुत ही विद्वान मेंबर हैं और जो हैं बुजुर्ग मेंबर हैं, जिम्मेदार मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि राहु जो हैं एक राशि में कितने साल तक रहते हैं और अगर हम राहु देव को शुभ करना चाहे तो कौन सा उपाय करना चाहिए। दूसरा कमेंट ये और तीसरा कमेंट ये महिला दर्शक हैं, वो कह रही हैं कि 3 मई 2026 को उनका नीट का एग्ज़ाम है तो कैसा रहेगा। मकर राशि की महिला है ये। और चौथा कमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि जो मकर राशि का, ये भी महत्वपूर्ण कमेंट है, कह रहे हैं कि जो मकर राशि का प्रेम भविष्य फल आप जारी करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मकर राशि के लिए आज वैवाहिक जीवन में खुशियाँ हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो लव हॉरोस्कोप प्रेम भविष्य फल होता है, मान लीजिए कि मकर राशि के लिए तो प्रेम के लिए दिन अच्छा है और मकर राशि की पत्नी जो है किसी दूसरी राशि की है, उसके अगर प्रेम का उस दिन खराब दिन है तो किसका लागू होगा। बहुत ही अच्छा कमेंट है, जवाब हम आपको देंगे। तो 4 कमेंट्स ही हमने चुने हैं, जवाब हम देंगे आपको जल्दी। जी नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारिता करें। जी देखिए मकर राशि जातकों की जो पहला हम कमेंट लेते हैं, कह रहे हैं कि सभी ग्रह जो है मकर के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। और ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनको कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं, हमारे चैनल पर भी मिलते हैं, दूसरे चैनल्स पर भी मिलते हैं, जिसमें कहते हैं कि कभी कि गुरु नुकसान पहुंचेगा, कभी कहते हैं मंगल नुकसान पहुंचेगा, कभी शुक्र मकर को नुकसान पहुंचाएगा, तो कभी कहते हैं कि शनि जो है मकर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इनका बड़ा ऐसा माइंड में ऐसा कुछ लगा है जैसे ये ग्रह क्या मकर के खिलाफ ही है, क्या मकर के दुश्मन ही है, इसलिए इन्होंने कमेंट किया है, ऐसा हमारा सोचना है। जी चलिए, इनका वास्तविक मंतव्य कुछ भी रहा हो लेकिन कमेंट बहुत ही अच्छा किया है, हम जवाब आपको देते हैं। दरअसल देखिए कि ऐसी बात नहीं है कि सभी ग्रह जो हैं मकर के खिलाफ खड़े होते हैं, इस बात को एक आप अच्छी तरह से समझिए। जी दरअसल क्या कि ग्रह जो हैं अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं। आमतौर पर जो त्रिक भाव होते हैं, छठे, 8वें और 12वें, इन 3 भावों में कोई ग्रह आता है तो आमतौर पर वो खराब रिजल्ट देता है। हालांकि इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जी कोई पापी ग्रह छठे भाव में आएगा तो शुभ फल दे देगा। केतु अगर 12वें भाव में होते हैं तो केतु 12वें भाव में बैठकर उत्तम फल देते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन से अपवाद हैं, अन्यथा आमतौर पर ये जो है छठा, 8वां, 12वां भाव, ये तीनों भाव जो हैं खराब होते हैं, कोई भी ग्रह चाहे इनमें आए। तो फिर क्या होता है कि हमें बताना होता है कि ये ग्रह जो हैं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी क्या कि खराब युति भी बन जाती है ग्रहों की, 2 शत्रु ग्रह साथ में बैठते हैं तब भी हमें कहना होता है कि आपके सावधान रहना है इस ग्रह से। कभी अस्त होते हैं, वक्री हो जाते हैं, और कोई ग्रह अस्त होता है, वक्री होता है, तब भी हमें आपको सावधानी का संकेत करना होता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो क्या होता है, अब ये वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब पर, इसलिए आपको लगता है कि
मकर राशि के सभी ग्रह क्या खिलाफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये ग्रह जब अच्छे भावों में होते हैं, अब देखिए 12 भाव होते हैं, 12 में केवल 3 भाव त्रिक भाव होते हैं, 9 भाव तो अच्छे होते हैं। उन भावों में जब ये ग्रह होते हैं तो आमतौर पर अच्छा फल देते हैं। उनके वीडियोस भी हम जारी करते हैं। हम कभी कहते हैं कुबेर का खजाना मिलेगा, कभी कहते हैं किस्मत चमकेगी, कभी कहते हैं चमत्कार होंगे, इस तरह से हम बताते रहते हैं जी। लेकिन कुछ इसमें हमें साइकोलॉजी का थोड़ा सहारा लेना होगा इस बात को समझने के लिए। इंसान के साइकोलॉजी आपकी ये होते हैं मनोविज्ञान की नकारात्मक एस्ट्रोलॉजी का जहाँ मैटर आता है वहाँ नेगेटिव कोई पॉइंट होता है, उस पर दिमाग पहले जाता है। तो जो नेगेटिव वाले वीडियो होते हैं, नेगेटिविटी वाले, उनको आप जल्दी देख लेते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उन वीडियोस को देखने में ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। आप अब एक ऐसा वीडियो आए, अगर हम कहते हैं 2 एग्जाम्पल देते हैं, एक ही दिन में मान लीजिए हमने 2 वीडियो अपलोड किया आपके। एक वीडियो ये कहा, ये एग्जाम्पल है, रियल नहीं है, एग्जाम्पल है सिर्फ। एक वीडियो में हमने कहा कि आपके जो हैं देवगुरु बृहस्पति जो हैं जिंदगी में चमत्कार करेंगे, और दूसरा वीडियो हमने आपके ये जारी किया कि केतु जो हैं अब आपके जीवन को बिगाड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आप जो वो चमत्कार वाला वीडियो देखेंगे नहीं, प्राथमिकता उस वीडियो को देंगे जिसमें जिंदगी बिगाड़ेगा, यानी कैसे बिगाड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि ऐसे जो नेगेटिव वीडियोस हैं उनको आप ज़्यादा देखते हैं और जल्दी देखते हैं, इसलिए फिर आपको लगता है कि क्या ये ग्रह मकर के दुश्मन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई भी ग्रह मकर का दुश्मन नहीं है, और कोई भी ग्रह किसी दूसरी राशि का भी दुश्मन नहीं है। ये ग्रह किसी के दुश्मन नहीं है, सबके लिए समान भाव है। अगर 8वें भाव में कोई, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में मकर के खराब है, तो सभी राशियों के जब जब 8वें भाव में गुरु जाएंगे खराब ही होंगे सबके लिए, ये बात है। तो इस तरह से समझना होता है। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया और थोड़ा एनालिसिस हो गया और कुछ एस्ट्रो साइकोलॉजी का रेफरेंस भी आपको मिल गया। शुक्रिया कमेंट करने के लिए जी, बहुत ही दमदार कमेंट है। दूसरा जो कमेंट है हमारे चैनल के मेंबर है, बुजुर्ग मेंबर, उनका कमेंट है, पूछ रहे हैं कि जो राहुदेव हैं एक साल कितने, एक ही राशि में कितने साल तक ठहरते हैं। बहुत ही अच्छा कमेंट है। और ये भी साथ में पूछ रहे कि उनको राहु को मजबूत करना हो तो क्या उपाय करें। देखिए 2 सवाल पूछे एक ही कमेंट में, हम जवाब दे रहे हैं। राहुदेव जो है शनिदेव के छाया ग्रह हैं, और एक राशि में ये लगभग 18 महीने तक रहते हैं, यानी 1.5 साल तक रहते हैं राहुदेव जो एक ही राशि में। द राहु प्लेनेट इज कंसिडर्ड द शैडो प्लेनेट ऑफ द सैटर्न प्लेनेट एंड इट विल लास्ट फॉर एट लीस्ट 18 months. It means 1.5 year in a particular zodiac जी। तो लगभग 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं राहुदेव जी। राहुदेव जो हैं वक्र गति करते हैं, ध्यान रखिए, हमेशा पिछली राशि में जाते हैं। ये मौजूदा स्थिति बताते हैं। आपके राहुदेव जो हैं 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया था। इसी कुंभ राशि में ये रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। मकर राशि आपके लिए धन के भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो धन की बरसात कर रहे हैं और आपको धन संबंधित कई लाभ दे रहे हैं। इसी कमेंट में दूसरा सवाल है, कह रहे हैं कि राहुदेव को मजबूत करना हो तो कैसे करें। अच्छा कमेंट है। अगर जन्म कुंडली में कमजोर है राहुदेव, या वर्तमान ग्रह गोचर कमजोर कभी होगा और उसे मजबूत करना है राहुदेव को मजबूत करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, इससे राहुदेव मजबूत हो जाते हैं। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा कमेंट। आप लोग भी ऐसे कमेंट्स कीजिए, और ऐसे कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ऐसे कमेंट हैं जिनका कई जनों को फायदा होता है जी। तीसरा कमेंट है, और ये महिला दर्शक ने क्या स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, और ये इनका एक क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इनकी नीट की एग्ज़ाम NEET एग्ज़ाम, ये नीट का एग्ज़ाम है इनका, 3 मई 2026 को होगा, और ये मकर राशि की हैं। तो पूछ रही हैं कि कैसी रहेगी परीक्षा, क्या सफलता के चांस हैं या नहीं। देखिए कि तारीख आपने दी है 3 मई 2026, तो उस दिन रविवार संडे रहेगा, आपके संडे को परीक्षा होगी। चंद्रमा की स्थिति देखते हो, उस दिन चंद्रमा लाभ के स्थान में रहेंगे। लाभ के स्थान में जब चंद्रमा होते हैं तब वो दिन बहुत ही लाभ का होता है, बहुत ही शुभ होता है, उत्तम होता है। तो आपके लिए 3 मई 2026 का दिन बहुत ही लाभ का है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है जी। परीक्षा की दृष्टि से
इसमें आपको सफलता मिलने की पूरी और पूरी संभावना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और एस्ट्रोलॉजी का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा 3 मई 2024 को। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। चलिए चौथा कमेंट देखते हैं। चौथा कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जो डेली भविष्यफल आप देखते हैं, नहीं मकर राशि का डेली प्रेम भविष्यफल जारी करते हैं, उसमें मान लीजिए आप कहते हैं कि मकर राशि के लिए पति और पत्नी के बीच में आज दिन अच्छा रहेगा और हम मकर राशि के हैं, तो मकर राशि के लिए तो प्रेम का अच्छा दिन है। अगर मान लीजिए हमारी पत्नी किसी दूसरी राशि की है, उसके लिए प्रेम का दिन उस दिन खराब है, तो किसका लागू होगा? बहुत ही अच्छा कमेंट। दरअसल देखिए कि दोनों का ही लागू होगा। यानी आप मकर राशि के, आपके लिए प्रेम का दिन अच्छा है, पत्नी वैवाहिक जीवन में प्रेम का दिन अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है। पत्नी के लिए मान लीजिए दूसरी राशि की है और उनके लिए अगर प्रेम का दिन खराब है तो उनके लिए खराब है। यानी दोनों का ही लागू होता है, दोनों का असर होता है। अब इसका प्रैक्टिकल में कैसे पता चलता है? अब हम कहते हैं मकर आपके आज प्रेम का अच्छा दिन है, वैवाहिक प्रेम का, वैवाहिक जीवन में, तो आपका अच्छा रहेगा, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी और आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, अच्छे मूड में भी रहेंगे। और अगर आपकी पत्नी दूसरी राशि की है, उसके प्रेम का दिन खराब है, तो वो कुछ आनाकानी कर सकती हैं, कुछ नाराज़ हो सकती हैं, कुछ बुरा मान सकती हैं। तो लागू तो दोनों का होगा, चंद्रमा दोनों को प्रभावित करेंगे। अब ये अलग बात है कि पति और पत्नी के बीच में आप कैसे तालमेल बिठाते हैं, कैसे एक दूसरे को समझाते हैं, कैसे अपने जो प्रेम को प्राप्त करते हैं, ये फिर आपको अपनी स्तर पर ऐसे समझाइश करनी होगी। अन्यथा लागू तो दोनों के होते हैं, दोनों राशियों के जो बताते हैं वो लागू तो होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि मकर का होगा और सामने वाली पत्नी का नहीं होगा। अगर वो दूसरी राशि है तो उसका भी उस पर लागू होता है। शुक्रिया आपका जी। तो चारों कमेंट्स के जवाब दे दिए, शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम जो हैं संडे कमेंट बॉक्स के लिए उनको चुनेंगे, जवाब देंगे आपका। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।